So welcome back guys. Now we are going to start chapter 3 polynomial of standard 9 mathematics paper 1. Okay. So first of all we are supposed to know what do you mean by polynomials. Polynomials देखो बहुत easy चीज है. मैं बताता हूँ. एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं बेसिक इक्वेशन. अगर मैं बोलूँ x plus 3 is equals to 8. ओके ये बेसिक इक्वेशन दिख रहा है. अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. पहली बात ये पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल है. क्यों है उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा. उसके क्राइटेरिया होते हैं वो मैं बताऊंगा. इसको सॉल्व करो क्या होगा मुझे बताओ. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 विच इज 5. देयरफॉर हमारा x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. ये तो हमको पता चल गया. ठीक है ये बेसिक चीज था जो हम लोग ने स्टैंडर्ड 7th में भी और 8th में भी पढ़ा है. अब इसमें क्राइटेरिया देखो क्या कहता है किस फॉर्म का होता है इसका फॉर्म. ये लगेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये कौन से टाइप का है ऑर्डर 2 का है. देखो ये 2 है. मैं ऑर्डर हाईलाइट करता हूं ध्यान से देखो. ये ऑर्डर 2 है इसके लिए इसका डिग्री 2 हो गया. ठीक है इसको क्या बोलते हैं डिग्री 2. अभी एक और चीज देखते हैं. अगर मैंने यही चीज ऐसा लिख दिया तो ये ए भी कोई नंबर हो सकता है. एबीसी कोई नंबर है. मैं ऐसा लिखू तो 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसका डिग्री कितना होता है. रूट का मतलब क्या होता है. रूट का मतलब होता है मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं एक्स रेस टू 1/2. ठीक है अगर 1/2 आया तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉट अ क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं मैं. नॉट अ पॉलिनोमियल. नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है इसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे. मैं इसका रीजन बताऊंगा. फिलहाल अभी के लिए कितना समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है. चलो और एक इक्वेशन देखते हैं. बेसिक इक्वेशन दिखा रहा हूं मैं. 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसका हाईएस्ट डिग्री बताओ मुझे कितना है. हाईएस्ट वाला कौन है. देखो x का पावर 3 जा रहा है तो हाईएस्ट वाला 3 है. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 3. डिग्री कितना है इसका 3 है और ये पॉलिनोमियल है. अब पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया देखते हैं. पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया जो डिग्री होगा डिग्री मस्ट बी अ होल नंबर. क्या होना चाहिए होल नंबर. होल नंबर मालूम है ना 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक ये होना चाहिए. ठीक है ये मेन क्राइटेरिया यही है. डिग्री मस्ट बी होल नंबर. ठीक है नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है. अब एक और एग्जांपल देखो. क्या ये पॉलिनोमियल है क्या 5/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 5. क्या पॉलिनोमियल होगा नहीं है. क्यों बताओ मेरे को. इस चीज को इंडाइसेस है ना 7th में हम लोग ने इंडाइसेस पढ़ा था. उसमें हमको मालूम है अगर नीचे का डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव बन जाता था. तो 5 इंटू एक्स रेस टू -2 प्लस 3x इज इक्वल टू 5. यहां पे इसकी गड़बड़ चालू हो गई. देखो ये पार्ट दिख रहा है नेगेटिव है और हमारा क्राइटेरिया क्या है होल नंबर होना चाहिए. अगर होल नंबर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है ये हमारा पॉलिनोमियल का आइडिया था. बेसिकली होता क्या है. अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप हैं. पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप हैं. मैं एग्जांपल्स के थ्रू फ्लो चार्ट बोलते हैं ना एक माइंड मैप बना के दिखा देता हूं आपको. देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. इसके 3 टाइप हैं. मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है हर एक एग्जांपल देखेंगे. दो दो एग्जांपल देखें. मोनोमियल में कैसे टाइम्स होंगे चलो मुझे बताओ. एक ही चीज दिखेगा x 5 और भी बहुत सारे एग्जांपल है 5m. दो मल्टीपल में इसका मतलब एक ही टर्म है पर मैं प्लस माइनस नहीं लिख सकता. अगर कि इसके बीच में एक और प्लस माइनस आ जाता तो बाइनोमियल बन जाता है. फॉर एग्जांपल x प्लस 5. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अनदर एग्जांपल x³ प्लस x. ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 है इसमें. ठीक है और ट्राइनोमियल में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. वेरी गुड तुमको पता चल गया. x³ प्लस x प्लस 4 तीन चीज दिखेगा. दो तीन चीज दिख रहा है x प्लस 4m-5 ये भी ट्राइनोमियल है. और एक एग्जांपल दिखा देता हूं. कौन सा एग्जांपल लेंगे चलो अच्छा देते हैं. 4p² प्लस 3p-q ये भी ट्राइनोमियल है. ठीक है बट अब ध्यान देना
इसमें एक्स और एम दो दो वेरिएबल आ गए, चलता है भाई ट्राइनोमियल, तीन चीज दिख रहा है ना, बस वो ट्राइनोमियल हो गया, सिंपल। इसी के साथ अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का बोलते हैं ना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, ये सब बताएंगे हम लोग। मैं भी टाइप्स बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा आता है? पहला होता है लीनियर इक्वेशन, फिर कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद क्या आता है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, इस केस में जो डिग्री होगा लीनियर के केस में, वो डिग्री कितना होगा? 1। इसका डिग्री कितना होगा? 2। इसका डिग्री कितना होगा? 3। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये लीनियर है, देखो इसका डिग्री 1 है, यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देखो डिफरेंस दिखा, यहाँ पे 1 था और इसका यहाँ पे पावर 2 है। क्यूबिक में बताओ मुझे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसा रिलेशन लिखा सोचा आपको पहले समझे। अब एक जरा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, इधर देखो 5x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, 5x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें डिग्री इसका 1 है, इसके लिए लीनियर है। इधर पे देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4m इज इक्वल टू 0, मैं वेरिएबल्स कितना भी चेंज करूं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेन मकसद कितना होना चाहिए, जो इसका ऑर्डर है या फिर डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्यूब का एग्जांपल लो, देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, क्यूब का एग्जांपल एक अच्छा देखो, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3p इज इक्वल टू 0, दिखा 3 दिख रहा है, इसके लिए वो क्यूबिक है। और 3 से भी ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि मोर देन 3 उसके ज्यादा अपने पास चांसेस नहीं बताने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस एट 3.1। क्वेश्चन 1, जस्टिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। सिंपल है, देखो करते हैं। ये देखो नीचे आ गया, y नीचे है, इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो इसका डिग्री -1 हो जाएगा, देखो लिखेंगे हम लोग डिग्री इज इक्वल टू, एक नेगेटिव है, डिग्री नहीं एक नेगेटिव दिख रहा है अपने को, बस हम लोग ऐसा देखेंगे, इसको हमको बताना नहीं होता है, जस्ट हम लोग लिख देंगे ऐसा कि भाई ऊपर जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका रीजन नहीं देना है हमें, ठीक है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब मैं फुल फॉर्म 1 2 में लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। सेकंड वाले का क्या होगा बताओ, देखो रूट दिख रहा है, रूट मतलब क्या? पावर 1/2 आएगा, है ना, इसका मतलब ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड वाला देखो, देखो सब पॉजिटिव है, 2 और 1 और इसका 0, इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल है। ये यस लिख देते हैं हम लोग, क्यों पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। फोर्थ वाले में देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव 2 दिख रहा है, नेगेटिव 2 का मतलब क्या होता है? नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो नॉट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 10, 10 के बाजू में कुछ नहीं दिख रहा ना, पर ध्यान से देखोगे तो 10 के बाजू में x रेस टू 0 दिख रहा है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, मैं 10 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, 10 इंटू 1, एंड 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x रेस टू 0, याद रखना एनी नंबर रेस टू द पावर 0 विल गिव मी क्या? 1 देगा, ठीक है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, सिंपल था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। In this question, we are supposed to find the coefficient of m cube in the given equations. अब coefficient का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? a है, तो मैं a लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या 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 आएगा? अब आप लोग को पता चल गया होगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में कौन है? b है। और एक्स रेस टू 0 का क्या है? एक्स रेस टू 0 मतलब जहां पे एक्स दिख ही नहीं रहा है, मतलब सी है उसका आंसर, ठीक है। इतना आपको समझ गया कोएफिशिएंट का मतलब। अब देखो एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? एम के बाद एम क्यूब के बाजू में क्या है? स्पेस दिख रहा है, मतलब 1 नंबर तो होगा ना, यानी कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इधर पे क्या आएगा मुझे बताओ, एम क्यूब कहां पे है? एम क्यूब यहाँ पे,
उसका कोएफिशिएंट क्या है, -√3। नेगेटिव साइन ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या आएगा, -√3। या फिर अगर उसको अच्छे से लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू -√3। थर्ड वाले में बताओ क्या है, m क्यूब ढूंढो, कहां पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे m क्यूब दिख रहा है, तो उसके बाजू में कौन सा नंबर आ रहा है, -2/3, तो आंसर विल बी -2/3। सिंपल था कोएफिशिएंट। अब इसी में चलो मुझे बताओ m का कोएफिशिएंट क्या है, m। पहले वाले क्वेश्चन में m दिख रहा है क्या, है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, जो 0 लिख रहा हूँ ना अभी, वो एक्स्ट्रा है। इस केस में m का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स्ट्रा कराया हूं ये। इस केस में m का कोएफिशिएंट क्या है, 7, तो 7 मैंने देखो, मैंने खुद से बताइए एक्स्ट्रा। चलो अभी इसमें m⁻0 का बताओ, m⁻0 का क्या होगा, यहाँ पे m⁻0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 लिखोगे यहाँ पे ऑफिस। यहाँ पे m⁻0 कहां पे है, देखो m के बिना वाला नंबर ये है ना, ये -3/2। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ, किसका कोएफिशिएंट है ये, m⁻0। ये किसका कोएफिशिएंट था, m⁻1। m⁻1 ये किसका था, m⁻0। ये किसका था, m⁻1। इसके m⁻0 में क्या क्या आ रहा है बताओ मुझे, -1 आ रहा है, क्योंकि इसके बाजू में हम लोग m⁻0 लिख सकते हैं ना, m⁻0 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, m⁻0 वाले का -1। सिंपल, ये जो मैंने सर्कल वाला किया है वो एक्स्ट्रा पार्ट है। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है इन x मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इन x। देखो मोनोमियल मतलब मालूम है क्या है, एक ही चीज दिखना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 7। लिख दो भाई, x⁻7 में ब्लू कलर ले लेता हूं, क्या आएगा ये, x⁻7। ठीक है, और x के बदले मैंने m लिया तो क्या आएगा, m⁻7। m के बदले मैंने p लिया तो क्या आएगा, p⁻7। ठीक है, जो टर्म बोला रहेगा उसका ⁻7। सिंपल है। और एग्जांपल लिख सकते हो इसको, और देखो मैं लिख रहा हूं, इसको लिख सकते हो 5x⁻7, 10x⁻7। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल टर्म दिखना चाहिए, मल्टीपल है मतलब सिंगल टर्म है। अब बाइनोमियल बोल रहा है, ये मैंने बहुत सारा लिखा, कोई एक लिख सकते हो। बाइनोमियल मतलब क्या, दो चीज दिखना चाहिए, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35। पहले दो चीज लिख लो, एक x लिख लो, एक 4 लिख लिया, x+4। पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट 35, डिग्री देखो 35 है। अगर m के टर्म्स में बोला रहता तो मैं क्या लिखता, m⁻35 प्लस कोई भी नंबर 86। m लिखो, उसके बाजू में m भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, रैंडम नंबर कुछ भी लिखो, बस दो चीज दिखना चाहिए, बीच में एक प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। सिमिलरली मैं ऐसा लिख सकता था, p⁻35 - 48p, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्राइनोमियल में तीन चीज दिखना चाहिए, तो 3 बार x लिख लो, पहले देखो क्या आएगा, एक बार x प्लस दूसरी बार x, एक बार -x दे रहा हूं। ठीक है, पावर एक का हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो मैं 8 लिख देता हूं, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, 8 लिख दिया। 8 के बाद कुछ भी लिखो, 6 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है मैं बाजू में आंसर लिखूं, अरे नंबर लिखूं, चाहे तो मैं और भी कुछ भी आंसर लिख सकता हूं। चलो देखो, इसको m के टर्म्स में रहता तो क्या होता, m⁻8 प्लस m माइनस m, मैं कुछ भी लिखूं, देखो 3 2, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दू, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, तीन टर्म दिखने चाहिए, प्लस उसका डिग्री 8 होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी करो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। डिग्री मतलब आपको बताया था, जो हाईएस्ट पावर दिखता है वो। अब देखो, इसके बाजू में x नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर दिख नहीं रहा मतलब क्या, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, x⁻0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, एनीथिंग रेस टू इस 1। देखो x⁻0 1 आएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका डिग्री कितना आएगा, मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 0 लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, 0। इसका डिग्री कितना है, 2। इसका डिग्री कितना है बताओ मुझे, 10 है, 10। इसका डिग्री कितना है, p का पावर देखो 1 दिख रहा है मुझे, तो p का पावर 1 आ गया। यहाँ पे डिग्री कितना दिख रहा है, हाईएस्ट देखने का, हाईएस्ट 1 3 5, तो इसका डिग्री कितना आएगा, 5। इसका कितना दिख रहा है, ध्यान से देखना, x का 1, y का 1, z का 1, x का 1, y का 1, z का 1, तो 1 + 1 + 1 ये कितना बन जाएगा, ये टोटल 3 बन जाएगा। ओके, सो इसका डिग्री कितना आएगा, 3। 8 वाले में देखो हाईएस्ट डिग्री कितना रहा है, 3 + 7 = 10, 5 + 1 = 6, 1 + 1 = 2। सिंपल, तो इसका डिग्री कितना आएगा, 10 आएगा। सो यस, इजी था। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। लीनियर मतलब क्या, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, डिग्री 2, क्यूबिक मतलब क्या, डिग्री 3।
सो होप सो आप लोगों को ये क्लियर है। चलो फर्स्ट वाले में डिग्री कितना है 2, तो लिखेंगे ऐसा डिग्री इज इक्वल टू 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने सिंबल का यूज किया है सो दैट आप लोग को पूरा फुल फॉर्म लिखना होगा, डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में डिग्री कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 1 देयरफॉर लीनियर इक्वेशन। ओके, इस केस में डिग्री कितना है देखो ध्यान से, y का 1 है तो डिग्री इज इक्वल टू 1 देयरफॉर लीनियर इक्वेशन। इस केस में डिग्री कितना है 3, m का 3 है तो d इज इक्वल टू 3 देयरफॉर क्यूबिक। इसमें डिग्री कितना है 2, तो मेंशन करो डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री कितना है 3, तो देयरफॉर ये क्या आएगा क्यूबिक आएगा। मैं यहाँ पे बाजू में d इज इक्वल टू 3 लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना होगा द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, द गिवन इक्वेशन इज लीनियर, ना आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको ये क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सिंपल सी बात बताओ, डिग्री बड़े से छोटा है, इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री कितना है 0 है, इसका डिग्री 1 है, बड़ा सबसे बड़ा कौन है 3 वाला है, तो m3 प्लस 3 के बाद क्या आता है 2 आता है, बट 2 है नहीं, तो 2 को लिखना है तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा 0 टाइम्स ऑफ m रेज टू 2। ये समझा आपको, 0 टाइम्स ऑफ m रेज टू 2 प्लस फिर 2 के बाद 1 आता है 5 रेज m, ठीक है, प्लस 0 वाला कौन है 3, तो 3 आ गया। ठीक है, ये मैंने हटा दिया अभी, सिंपल। चलो, और अगर लिखना चाहते हो इसके बाजू में 3 के बाजू में 3m रेज टू 0 लिख दो, बट लिखने की जरूरत नहीं थी। ये भी नहीं लिखते तो भी चलता, ये भी नहीं लिखते तो भी चलता, बट मैंने लिख के दिखाया है। इस केस में हाईएस्ट कौन है बताओ 5 वाला है, दिख रहा है 5 वाला, तो पहले 5 वाले को लिखो y रेज टू 5। उसके बाद कौन आना चाहिए 4 वाला, 4 वाला कहाँ है ये देखो, जो मेरा हो चुका है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी 4 वाले को अंडरलाइन करता हूं, प्लस 2y रेज टू 4। 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 कहां पे ढूंढो देखो यहाँ पे 3 है, 3y क्यूब प्लस 3y क्यूब। 3 के बाद कौन आना चाहिए 2, 2 कहां पे देखो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर। 2 के बाद कौन आएगा 1, 1 कहां पे यहाँ पे माइनस 7y। ठीक है, अब से 1 के बाद क्या बचता है 0, मतलब कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर कौन सा था -1/2, -1/2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में बताऊंगा, पर आपको इसको देखो, डिग्री कितना दिख रहा है ध्यान से देखना 2, तो अपने को पता है डिग्री 2 दिखा तो 3 कॉमा होना चाहिए, मतलब 2 कॉमा आना चाहिए। देखो 1 2 3 कितना आ रहा है 1 2 3, 2 है तो 3, और यही अगर 3 रहता तो 4 बनाते, 1 रहेगा तो 2। चलो, सबसे हाईएस्ट 2 वाले के बाजू में कौन है 1, सिंपल। फिर x रेज टू 1 दिख रहा है क्या, x दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं, तो उसका क्या आएगा 0, और 2 के बाजू में कुछ नहीं, मतलब वो x रेज टू 0 है। कांस्टेंट नंबर, लास्ट में कभी भी कांस्टेंट नंबर आता है, जो लास्ट का होता है वो कांस्टेंट नंबर, लास्ट का जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इसमें बताओ इसका डिग्री कितना दिख रहा है 1, तो कितना ब्रैकेट आएगा इसमें 2 आएंगे नंबर्स। ठीक है, कांस्टेंट नंबर कुछ दिख रहा है क्या, बिना y का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो उसको 0 बोलेंगे। और 5 के बाजू y के बाजू में कौन है 5, सिंपल। इसमें हाईएस्ट पावर कितना बताओ मुझे 4 है, तो 4 के लिए कितना नंबर्स आएगा 5 नंबर्स आएंगे। चलो बना लेते हैं 1 2 3 4 5, सिंपल। सबसे पहले हाईएस्ट वाला 4 वाला कितना है, हाईएस्ट 4 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर 4 के बाद कौन आना चाहिए 3, 3 वाला कोई दिख रहा है क्या इसमें, m का पावर 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो 0 लिख देने का। 3 के बाद कौन आएगा 2, 2 वाला देखो ये है, 2 के बाजू में कौन सा नंबर है -3। ठीक है, 2 के बाद 1 आना चाहिए, मतलब m रेज टू 1 वाला कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 0 आ जाएगा। और लास्ट ऑलवेज कौन सा टर्म था कांस्टेंट टर्म, कौन सा कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे 7, सिंपल है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब हमको क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी है, चलो काउंट करो कितना इसमें 1 2 3, 3 - 1 2, मतलब पहला नंबर क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए एक्स रेज टू 0 आना चाहिए। 3 चीज दिख रहा है देखो 2 1 0। ठीक है, पहले नंबर के बाजू में कौन सा नंबर होना चाहिए 1, तो 1 लिख दिया, नहीं लिखता तो भी चलता, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कितना है 2 है तो +2, फिर कितना है +3, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें देखो एक्स रेज टू 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, नहीं लिखता तो भी चलता, पर मैंने क्या कर दिया लिख दिया है। इसमें कितना टर्म्स है बताओ मुझे 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, तो पहला नंबर का पावर कितना होगा 4, फिर कितना होगा 3, फिर कितना होगा
2, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा 0। ठीक है, सब नंबर्स फिल करो। 5 0 0 0 -1, सिंपल। प्लस प्लस प्लस, माइनस है तो उसको माइनस मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। अब ये जो जीरो वाला पार्ट है उसको लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं ना, मैं नहीं लिखता तो भी काम चल जाता। तो इसका मेन आंसर भी ऐसा भी लिख सकते हो, 5x⁴ माइनस है -1, समझे? इतना भी लिखते तो भी चला, x⁴ 1 होता है, कांस्टेंट नंबर है वो, सिंपल। इसमें तो इसमें डिग्री का तो कितना है, 1 2 3 4, 4 -1 3, तो x का पावर पहले क्या होगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर क्या आएगा 0। सब नंबर फिल कर दो तो -2 +2 -2 +2, सिंपल। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। x⁴ लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिखा है सो दैट आपको पता चले एक्चुअल में कैसे फिल कर रहे हैं। सुना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग टाइप का दिया है, जैसा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चे लोग के लिए। तो देखो बहुत इजी है। पहले हम लोग बाइनोमियल ट्राइनोमियल के, बाइनोमियल मतलब क्या, दो चीज दिखने वाले, दो चीज दिखने वाला कौन है बताओ मुझे, ये दो है इसमें, हाँ तो ये बाइनोमियल है, x+7 बाइनोमियल आ गया। और कहीं दो चीज दिख रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है x³ + 9 पे, तो x³ + 9 भी बाइनोमियल है। उसके नीचे भी बाइनोमियल है, क्या है वो 3x² + 5x, सिंपल। अब ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल म्हणजे क्या है, तीन नंबर, तीन नंबर किसी में दिख रहा है, हाँ देखो इस वाले में दिख रहा है 1 2 3, क्या है वो 2x² + 5x + 10, सिंपल। मोनोमियल मतलब क्या, एक अकेला बेचारा, अकेला बेचारा मुझे x² दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, उसका डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 किसका है, देखो पहले x² का है, फिर और कहीं 2 दिख रहा है, हाँ मुझे दिख रहा है देखो ये वाला 2x² + 5x + 10, तो क्या आएगा 2x² + 5x + 10। और कुछ है 2 वाला, हाँ ये भी है देखो 3x² + 5x, तो इसका भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3x² + 5x, सिंपल है। क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्या, तीन नंबर वाले, मतलब पावर 3 होना चाहिए, डिग्री 3 होना चाहिए। 3 वाला कौन सा था, वो थर्ड वाला, ये क्या है वो x³ + x² + x + 5। ओके, और कोई क्यूब में दिख रहा है, दिख रहा है देखो ये x³ + 9, सो x³ + 9 विल बी क्यूबिक। अब लीनियर, लीनियर मतलब क्या, सिंगल पावर, सिंगल पावर कौन है x + 7, x + 7, और कोई सिंगल पावर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो x + 7 सिर्फ लीनियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। होप सो आप लोग को अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।